जब जब अत्याचारी इस संसार पर पैदा होते हैं तब तब राम ऐसे देव इस संसार पर आते हैं और इस पृथ्वी के अत्याचार को मिटाने का कार्य करते हैं। तो माना रावण को जैसे सीता हरण के समय दिखाया गया कि जो है रावण मारीच के पास जाकर कहता है कि हे मारीच चलो और तुम जो है ऐसे सुंदर हिरण के रूप धारण करके सीता जी की कुटिया के चारों तरफ आपको घूमना है और जो है जब अपनी माया फैला के राम को अपने पाछे लगा लेना है और जब ऐसा करोगे तब मैं सीता का हरण कर लूंगा। इसी प्रकार से मारीच को जाकर रावण मारीच पहले तैयार नहीं होता है, लेकिन रावण कहता है यदि तुम ने मेरे आदेश को नहीं माना तो मैं तुम्हें अपने खटक से मार कर समाप्त कर दूं। मारीच ने सोचा ठीक है इस अत्याचारी के द्वारा मरना सही नहीं, इससे राम के द्वारा मरेंगे तो मेरे जीवन का उद्धार तब भी हो जाएगा। इस प्रकार से रावण की बात को मानकर मारीच चल देता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि मैंने जीवन भर इस रावण के दबाव में जो भी कार्य करते रहे, भगवान आखिरी समय पर भी तो मेरे जीवन का तो उद्धार कर ही देना, हमें किए हुए अपराधों से मुक्ति दिला ही देना। ये सोचकर वहां से चल देता है और मारीच सोने के हिरण का रूप बनाकर सीता जी कुटिया के आसपास घूमने लगता है। घूमते हुए मारीच को देखकर सीता जी लालायित हो जाती हैं, कहती हैं हिरण राम से कहती है हिरण जो है इसे जिंदा या मरा मुझे मेरे पास ले आओ, मैं जब भी जाऊंगी अयोध्या तो इसकी छाल होगी तो भी हम भगवान का ध्यान इस छाल पर बैठ के किया करेंगे। राम ने कहा, उन्हें समझाया सीता को संसार में सोने का हिरण होता ही नहीं है। उन्होंने कहा कुछ भी हो हमें इसे लेना है। कहा गया है त्रियाहट और बालहट दोनों एक ऐसे होते हैं जो मानव के भविष्य का और पतन का ध्यान नहीं देते, अपने स्वार्थ व्यवस्थाओं का ध्यान देते हैं, जिस कारण उन्हें अपने जीवन में समस्या और दुखों का सामना करना पड़ता है। जीवन में मनुष्य जिस समय अपने जीवन में स्वार्थी भावनाओं की तरफ चला जाता है, ये जीवन में उसके सबसे बड़ा दुखों का कारण बन जाता है। यही हमारी रामायण भी सिखा रही है कि ये हठ व्यवस्थाओं को छोड़ दो। ये हठ व्यवस्थाएं तुम्हारे जीवन में दुखों के अलावा कुछ नहीं दे सकती हैं और इनको हम छोड़ देंगे तो हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा उद्धार होगा। लेकिन कहते हैं स्वार्थ जब मनुष्य के अंदर होता है तब वो अपनी प्रक्रियाओं को बदलता नहीं, समझाने पर भी समझ में नहीं आता है। राम ने सीता को बहुत समझाया, लेकिन समझाने के पश्चात भी सीता जी ने अपनी हट को नहीं छोड़ा। जब नहीं छोड़ा तो राम धनुष बाण लेकर उस हिरण को के पाछे चल दिया। कहते हैं समय जब आता है तो मनुष्य की व्यवस्थाएं इतनी लचर हो जाती हैं कि वो अपने जीवन में कभी ये भी नहीं सोचता है क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जीवन एक ऐसा अर्थ है जिसे लोग समझते नहीं।
और अपने जीवन में दुखों का सामना करना ही पड़ता है। इस प्रकार से रामचंद्र जी ने विचार किया, समय अब जो है अनुकूल नहीं है, इसलिए जो है समय के अनुसार से कार्य करें, जो ब्रह्मा के लेख में होगा हकीकत में वही होगा। विचार करके उन्होंने धनुष्बाण लेकर चले गए और उन्होंने जैसे ही हिरण को बहुत दूर जाने के बाद हिरण को बाण मारा, बाण लगते ही उस हिरण के द्वारा मारीच ने आवाज दी कि हे हाय सीता है लक्ष्मण, बचाओ बचाओ। तो बचाने की आवाज सुनकर ही सीता जी के अंदर भ्रम हुआ कि उन्होंने कहीं राम को किसी ने कुछ आघात तो नहीं पहुंचा है। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा जाओ उनकी रक्षा करो जाकर। लक्ष्मण जी ने कहा राम को कुछ नहीं हो सकता है। कहते हैं जब दुनिया में हट होता है तब लोग अपने विचार नहीं बदलते हैं। तो सीता जी को अपने हट का परिणाम एक दिन जरूर भोगना पड़ा। कहते जो भी अत्याचार करते हैं या अपने अत्याचारों के द्वारा दूसरों को गलत बोलता है, उसका भी परिणाम से एक दिन भोगना ही पड़ता है। सत्य यही है कि जब जो है लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ने जाने से अनाकनी बार बार कहा, समझाया, तो सीता जी ने कहा कि तुम चाहते हो राम की मृत्यु होने के पश्चात हमें लक्ष्य सीता जी हमें प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा विचार जैसे ही सीता जी के मन में आया और उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ने कहा नहीं माते, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, आप नहीं मानती हो तो मैं जाता हूं। कहा गया कि त्रिया जब भी हट करती उस व्यवस्थाओं को ध्यान नहीं देती कि इसका परिणाम क्या होगा। राजा लक्ष्मण जी वहां लक्ष्मण रेखा खींच के चले जाते हैं, और जब लक्ष्मण रेखा खींच के चले जाते हैं, रावण को इसी पीरियड में मौका मिलता है और वो सोचता है कि मैं रेखा पार करके सीता का हरण कर लें, लेकिन कहते हैं सत्य को किसी ने काट नहीं पाया, और सत्य एक ऐसी पहेली है जिसे किसी ने समाप्त नहीं कर पाया। रावण इस रेखा के अंदर नहीं घुस पाया। तब उसने विचार किया कि मैं इच्छा मांगने बाहर से ही ब्राह्मण का देह धारण भी कर लिया था, और उसने इच्छा बाहर से मांगने का प्रयत्न प्रारंभ किया और कहा कि मुझे भिक्षा दो, यदि आप जो है भिक्षा नहीं दोगे तो मैं श्राप दे दूंगा और जिस कारण आप मृत्यु के दरवाजे पर पहुंच जाओगे और आपके पति मर जाए। इस प्रकार से नाना प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके रावण ने सीता जी को मजबूर किया। कहते समय जब बिगड़ता है मनुष्य की बुद्धि उसी अनुसार से चलने लगती है, फिर वो किसी की नहीं मानते, अपनी बुद्धि का ही प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से जो है सीता जी के को रावण ने मना के उस इच्छा को बाहर से लेने का प्रयत्न किया। सीता जी उनके बहकावे में आकर बाहर आ जाती है, और जैसे ही बाहर पहुंची वैसे उन्होंने कहा उसका हरण कर लिया। तो विचार करिए, मानव जीवन की व्यवस्थाओं के अंदर कर्म का एक ऐसा प्रभाव होता है जो हर प्राणी को भोगना पड़ता है। तो हमें वास्तविक इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि हमें सदा अपनी कमियों पर ध्यान देना चाहिए, चाहे पुरुष हो या नारी। कभी भी अपनी हठ व्यवस्था का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हठ किसी को दुख नहीं पहुंचाता, हठ स्वयं को दुख पहुंचाता है, स्वयं की स्थिति को बिगाड़ता है।
ऐसे यदि तुमने अपने जीवन को परिवर्तन करना प्रारंभ किया तो तुम्हारे जीवन में सदा दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार से तुम्हें अपने जीवन को बदलना है।